एक औरत अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से परेशान आंसर ढूंढते हुए एक ज्योतिष के पास जाती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, कुछ बातें होती हैं, कुछ सॉल्यूशन मिलते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ एडवाइस नहीं ले रही होती, वो अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दे रही होती है। उसे बताया जाता है तुम्हारी प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है, किसी ने तुम पर कुछ किया है, और यहीं से डर शुरू होता है। फेयर ट्रस्ट में बदलता है और ट्रस्ट एक ऐसे ट्रैप में जहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इस केस में विक्टिम कोई एक या दो नहीं बल्कि पूरी 58 महिलाएं थीं। 2022 से 2025 तक ये एक पैटर्न था। ये कहानी है एक कैप्टन की और उस साइकोलॉजिकल ट्रैप की जिसमें लोग खुद चलकर फंस गए। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है AK। नाउ यू वाचिंग। 67 साल का एक आदमी, रिटायर नेवी ऑफिसर, डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। नासिक के लोग उसे कैप्टन के नाम से जानते थे। ऊपर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट लगता था। एक एजुकेटेड इंसान जो लोगों को उनकी लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की, एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में, और यहीं से शुरू होती है उसकी असली पावर। अगर कोई इंसान अपनी पास्ट क्रेडिबिलिटी को यूज़ करके आपको ये फील कराए कि मैं सिर्फ दुनिया ही नहीं तुम्हारी किस्मत भी समझता हूँ, तो ट्रस्ट बिल्ड होना नेचुरल सी बात है। नासिक जैसा शहर जहाँ स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी डीपली रूटेड है, और इसी एनवायरनमेंट में वो एक टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन भी था जिसका नाम है श्री ईशानेश्वर महादेव टेम्पल ट्रस्ट। ये सिर्फ एक पोजीशन नहीं थी, ये एक अथॉरिटी थी। लोग उसके पास सिर्फ एडवाइस लेने नहीं बल्कि होप लेकर आते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी कंसल्टेशन फीस कभी कभी 5 लाख तक पहुंच जाती थी, और धीरे धीरे एक ऐसा सर्कल बन गया जहां लोग अपनी प्रॉब्लम के साथ अपना ट्रस्ट भी उसके हवाले कर देते थे। बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा सिस्टम बिल्ड हो रहा था जिसका असली पर्पस किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस चीज़ वो नहीं होती जो दिखती है, बल्कि वो होती है जो ट्रस्ट के नाम पर छुप कर बन रही होती है। ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन से। 2019 के आसपास एक वुमेन जो अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, सॉल्यूशन ढूंढते हुए पहुंचती है कैप्टन के पास। पहली नज़र में सब कुछ सिंपल था। कंसल्टेशन हुई, एडवाइस ली गई, और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हुआ। फिर आता है कोविड का टाइम, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। 2019 से 2022 के बीच उनके बीच कोई भी कनेक्शन नहीं रहता, लेकिन 2022 में वो वुमेन दोबारा वापस आती है। लेकिन इस बार सिचुएशन और ज़्यादा कमज़ोर थी, क्योंकि उसकी एक रिलेशनशिप फेल हो चुकी थी और उसकी लाइफ का इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा था। और यही वो मोमेंट होता है जब इंसान सबसे ज़्यादा अनसिक्योर फील करता है। एलिगेशन के मुताबिक उसे बताया गया कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं एक्चुअल में वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि किसी निगेटिव एनर्जी का रिजल्ट है। जब एक इंसान को ये बताया जाए कि तुम्हारी प्रॉब्लम का रीज़न सुपर नेचुरल है, जबकि वो इंसान पहले से टूटा हुआ हो, तो उसका दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा। धीरे धीरे फेयर क्रिएट होने लगता है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप। स्पेशल रिचुअल्स होते हैं, एनर्जी क्लीजिंग होती है, और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। यहीं पर कुछ ड्रिंक्स यूज़ किए जाते हैं जिससे बॉडी वीक हो जाती है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। और फिर वो पॉइंट आता है जहाँ सिचुएशन कम्प्लीटली कंट्रोल के बाहर चली जाती है। लेकिन इसमें सबसे डेंजरस पार्ट अभी बाकी था। हिडन कैमरास, हर इंटरेक्शन एलिजेटली रिकॉर्ड किया जाता था, और फिर शुरू होता था असली कंट्रोल। अगर कोई महिला इस सब से बाहर निकलना चाहती थी या कुछ बोलना चाहती थी, तो उसको उसी के वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता था और कहा जाता था ये वीडियो लीक हो जाएंगे, तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। सोचो, जब किसी के पास आपके प्राइवेट मोमेंट पे कंट्रोल हो तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वो आपके डिसीजन कंट्रोल करने लगता है।
ये एक बार का इंसिडेंस नहीं था। 2022 से लेकर 2025 तक यही पैटर्न रिपीट होता रहा, फेयर, कंट्रोल और साइलेंस। क्योंकि जब डर और ट्रस्ट एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो इंसान सच जानते हुए भी बोल नहीं पाता। हर क्राइम सिर्फ एक इंसान नहीं करता, कभी कभी जगह और सिस्टम भी उसका पार्ट बन जाते हैं। ये केस भी कुछ ऐसा ही था। नासिक एक ऐसा शहर जहां लोग आस्था के साथ सॉल्यूशन ढूंढने आते हैं, और इसी शहर के आसपास कई ऐसी लोकेशन थी जो इस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। एक तरफ शहर में ट्रस्ट बिल्ड होता है और दूसरी तरफ एक ऐसी जगह जहां कोई इंटरप्शन नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि मल्टीपल लोकेशन यूज होती थी जहां एनवायरनमेंट कंप्लीटली कंट्रोल्ड था। ये सिर्फ रैंडम सेटअप नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां हर चीज केयरफुली अरेंज थी। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पब्लिक इमेज और कंट्रोल मेंटेन करने के लिए प्राइवेट स्पेस। और जब एक इंसान के पास अथॉरिटी हो, आइसोलेटेड लोकेशंस हो और लोगों का ब्लाइंड ट्रस्ट हो, तो सिस्टम धीरे धीरे एक इकोसिस्टम बन जाता है। सवाल ये नहीं है कि ये सब हुआ कैसे, सवाल ये है कि ये सब इतने टाइम तक चलता कैसे रहा। क्योंकि जब जगह परफेक्ट हो और सिस्टम में चेक्स वीक हो, तब चीजें सिर्फ होती नहीं, अननोटिस चलती रहती हैं। लेकिन हर सिस्टम का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, और यहाँ भी वो मोमेंट आया। एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है और इसी के साथ एक साइलेंट सिस्टम एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। 24 मार्च 2026 को पुलिस एक्शन लेती है, और जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो जो सामने आता है वो एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान मल्टीपल डिजिटल डिवाइसेस रिकवर होते हैं और उनमें मिलते हैं 100 से भी ज़्यादा आपत्तिजनक वीडियोस। ये सिर्फ एलिगेशन नहीं रहे, ये एविडेंस बन चुके थे। साथ ही कैश, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और कई सारी चीज़ें रिकवर होती हैं जो एक ऑर्गेनाइज सेटअप की तरफ सिग्नल करती हैं। इस केस को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, जिसका काम था हर एविडेंस को एनालाइज करना और अगर और विक्टिम्स हैं उन तक पहुंचना। धीरे धीरे ये क्लियर होने लगा कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, बल्कि एक पैटर्न था। और जैसे ही ये डिटेल्स बाहर आती है, पब्लिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। कोई शॉक हो जाता है, तो कोई गुस्से से भर जाता है, तो कोई तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने लगता है। इस केस का इम्पैक्ट सिर्फ लीगल नहीं था, ये लोगों के ट्रस्ट पर डायरेक्ट हिट था। सोचो, जहाँ लोग सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं, अगर वही जगह अनसेफ हो जाए तो सबसे पहले ट्रस्ट टूट जाता है। लोकल कम्युनिटी में फेयर का एनवायरनमेंट बन गया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। क्या हम ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं? क्या अथॉरिटी का मिसयूज हो सकता है? इस केस ने एक चीज़ और क्लियर कर दी, वल्नरेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब इंसान इमोशनली वीक होता है तो वो आंसर ढूंढता है, और अगर उसे गलत जगह से आंसर मिल जाए तो नतीजे और भी खतरनाक हो सकते हैं। बट सवाल अब भी वही है, क्या सिस्टम में लूप होल्स हैं या सोसाइटी में ब्लाइंड ट्रस्ट ज़्यादा है? क्योंकि जब आस्था फेयर में बदल जाती है और ट्रस्ट कंट्रोल का टूल बन जाता है, तब विक्टिम सिर्फ एक इंसान नहीं होता, पूरी सोसाइटी वल्नरेबल हो जाती है। आप हमें कमेंट में बताएं, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? उन लोगों की जो ऐसे बाबाओं पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, या सिस्टम के उस लूप होल की जो हमें कभी दिखाई नहीं देते? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसे ही क्राइम स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ।